नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन में राहुल गांधी पर सियासी उबाल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात होगी लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद आई राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया की। संसद सदस्यता जानने के बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। तो ये ट्वीट राहुल गांधी द्वारा किया गया है। बता दें आपको कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद पहला ये रिएक्शन जो है राहुल गांधी के द्वारा दिया गया है। उन्होंने लिखा है ट्वीट करके, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। तो राहुल गांधी की यह पहली प्रतिक्रिया संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने यह प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये कहा है कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके प्रतिक्रिया जो है उन्होंने दी है और साफ तौर से उन्होंने लिखा है कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। तो सदस्यता उनकी गई है और उसके बाद ये पहला रिएक्शन राहुल गांधी द्वारा आया है कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। सदस्यता खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने यह प्रतिक्रिया दी है। बता दें आपको कि प्रतिक्रिया उन्होंने ट्वीट कर दी है। उन्होंने लिखा है, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। ये ट्वीट राहुल गांधी द्वारा किया गया है। सदस्यता खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने यह पहली प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने साफ तौर से लिखा है कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। ये ट्वीट राहुल गांधी द्वारा किया गया है। तो जब से सदस्यता गई, जैसे ही ये ऐलान हुआ, उसके बाद से हंगामे की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। अलग अलग प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं अलग अलग नेताओं द्वारा। अब राहुल गांधी की भी ये प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के भोपाल में भी हंगामा देखने को मिला है। भोपाल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रेल रोकी है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने पर हंगामा देखने को मिला। यूथ कांग्रेस ने रेल के इंजन पर चढ़कर रेल रोकने की कोशिश की है। विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने हंगामा किया है। विक्रांत भूरिया ने ट्रेन पर चढ़कर नारेबाजी की। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन के इंजन को रोक करके जो है यहाँ पर नारेबाजी की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेल रोकी है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने पर यह हंगामे की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, हर कहीं हंगामा राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर, अब भोपाल में भी जो थोड़ी देर पहले सन्नाटा पसरा हुआ था, अब हंगामे की तस्वीरें भोपाल से भी सामने आ रही हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, लोकतंत्र की हत्या। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को खत्म किया गया है, उसके बाद भोपाल में भी यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने रेल को रोकने की कोशिश की है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो स्टेशन पहुंचे तो दक्षिण एक्सप्रेस को रोकने की कोशिश की थी। यहाँ पर तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे होंगे। ट्रेन को रोका गया है, क्या कारण है, क्यों यात्रियों को परेशानी हो रही है? नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। देखिए, ये जिस तरह से तानाशाही तरीके से राहुल गांधी जी को समाप्त कर दिया है, जो उनकी सदस्यता है उसको समाप्त कर दिया है, इसके विरोध में यूथ कांग्रेस ने पूरे देश में आंदोलन छेड़ दिया, एक नई क्रांति छेड़ दी है। आज कमलापति रेलवे स्टेशन पर दक्षिण एक्सप्रेस को हमारे युवा साथियों के साथ हमने रोका और हमने ये संदेश दिया है कि ये तो शुरुआत है, अगर ये कदम वापस नहीं लेती सरकार तो ये आंदोलन और उग्र होगा
और जो लड़ाई है यूथ कांग्रेस की और कांग्रेस की, वो संसद से लेकर सड़क पर पूरी ताकत से दमदारी के साथ हम लड़ेंगे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो रानी कमलापति स्टेशन पहुंचे और वहां पर ट्रेन को रोकने की कोशिश की गई, इंजन पर चढ़कर नारेबाजी की गई और काला दिवस के रूप में आज यूथ कांग्रेस मनाती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर राहुल गांधी के मुद्दे पर अब यूथ कांग्रेस भी सड़कों पर उतर रही है और इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि उग्र आंदोलन किया जाएगा। यानी कि राहुल गांधी की जिस तरीके से सदस्यता खत्म हुई है उसके बाद मध्य प्रदेश में इसका असर देखने को मिल रहा है। ठीक 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 अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, रायपुर की तस्वीरें देखते हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी का हंगामा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारी हंगामा हो रहा है। कांग्रेस भवन पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता, कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ चुके हैं। मौके पर तनाव जैसे हालात बन गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रायपुर से कांग्रेस भवन भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे हैं और बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली है। कांग्रेस ऑफिस के बाहर पत्थरबाजी हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं जहां पर किस तरह से हंगामा हुआ है और राहुल पर सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी का हंगामा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस भवन भाजपा कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। कांग्रेस ऑफिस के बाहर पत्थरबाजी भी हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रायपुर में भी हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सियासी उबाल जो है राहुल पर मचा हुआ है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी का हंगामा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस भवन भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे हैं। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। साथ ही साथ बता दें, कांग्रेस ऑफिस के बाहर पत्थरबाजी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो ये इस वक्त तस्वीरें आप रायपुर से देख रहे हैं। राहुल पर सियासी उबाल की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, राहुल की सदस्यता जब से गई है, जब से ऐलान हुआ है, तब से हंगामे की तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं कांग्रेस के द्वारा और बीजेपी द्वारा। आखिर अभी कैसी स्थिति बनी हुई है? अभी तक तो हम हंगामा देख रहे थे, बहसबाजी दोनों में देख रहे थे, अब पत्थरबाजी भी हो रही है। जी ऋतु, देखिए जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हुई है उसके बाद जो कांग्रेसी काफी उद्वेलित थे। आग बबूला होने के बाद बीजेपी के जो जब दफ्तर पहुंचे, एकात्म परिसर पहुंच करके वहां अरुण साव के जो तस्वीर है उस पर, जो पोस्टर है उस पर कालिक पोती, उसके बाद ये मामला काफी तूल पकड़ा, हंगामा हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कांग्रेस भवन, राजीव भवन पहुंचे और वहां पर जमकर बवाल हुआ। दोनों भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई भी हुई। कई लोगों को चोटें आई हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों कार्यकर्ताओं को चोटें आई है। कई को जो सिर है वो भी फटे हुए हैं। उसके बाद नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शंकर नगर चौक पर जाम कर दिया, चारों ओर से जाम किया। तो बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर पहुंची और पुलिस ने वहां पहुंच करके स्थिति को कंट्रोल में लिया, अपने काबू में किया और लगभग 100 से 150 बीजेपी कार्यकर्ताओं को 3 बसों में भर करके और वहां से ले गई और प्रदर्शन स्थल को खाली कराया गया। बीजेपी वहां पर आरोप लगा रही थी कि जब वो कांग्रेस भवन पहुंचे थे, इस दौरान कांग्रेस भवन से पत्थरबाजी की गई है। तो दूसरी ओर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारियों कह रहे हैं कि पहला पत्थर बीजेपी ने मारा है। तो ये जांच का विषय है कि आखिर पथराव शुरू किसने किया। लेकिन इस बीच कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर बवाल हुआ है, जमकर जो हंगामा हुआ है। दोनों में हाथापाई भी हुई है, कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन शंकर नगर को फिलहाल जहां पर प्रदर्शन चल रहा था वहां पर खाली करा दिया गया है और एहतियातन जितने भी मंत्री हैं, विधायक कांग्रेस के हैं, उनके जो बंगले की सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरह का हंगामा ना हो। जहां पर आवश्यकता है, जहां वीवीआईपी लोग रहते हैं, मंत्री लोग रहते हैं, वहां बैरिकेड भी लगाए गए हैं। जी युगल, जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, जिस तरह का हंगामा हो रहा है और जितना उत्तेजित कांग्रेसी हो रहे हैं इस वक्त, लगता नहीं ये आसानी से थमता हुआ नजर आएगा ये नजारा। जी देखिए, जो बात निकली है तो ऋतु दूर तक जाएगी। जिस तरह से जितने ही एग्रेसिव मोड में कांग्रेस दिख रही है, उतना ही एग्रेसिवनेस बीजेपी में भी दिख रहा है। जब कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के लोग जब बीजेपी के कार्यालय पहुंचे तो युवा जो उनका जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, युवा मोर्चा के तमाम लोग कांग्रेस भवन पहुंच गए। तो इससे साफ जाहिर होता है 2023 में चुनाव है और ऐसे में कोई भी कार्यकर्ता, चाहे बीजेपी का हो
हो, कांग्रेस का हो, इस मामले को, इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहेगी। और जिस तरह से हंगामा हो रहा है तो आगे ये भी उम्मीद है, ये भी कयास लगाया जा रहा है कि हंगामा और भी बढ़ेगा। हो सकता है बीजेपी एक अलग से बैठक करे, उसके बाद जो धरना प्रदर्शन है उसकी रणनीति है वो तय करे, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी जवाब देने के लिए हो सकता है कि इस तरह की रणनीति है वो भी बनाए, क्योंकि दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए काफी हमलावर है, काफी एग्रेसिव है। युगल, ये माने क्या कि जिस तरह से ये लगातार हंगामा हो रहा है, सदस्यता गई है और हाई लेवल बैठक भी बुलाई गई है, तो हाई लेवल बैठक जिस तरह से हो रही है उसमें कुछ बड़ा निर्णय लिया जाए और उसके बाद ये जो हंगामे की तस्वीरें कहीं ना कहीं शांत होती हुई नजर आए? जी देखिए, राहुल गांधी का ट्वीट बताता है कि अभी मामला और भी गरमाएगा और इसके बाद कांग्रेस की जो अहम बैठक होगी, कई जो बड़े नेता हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जुड़ेंगे। इससे पहले भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने साफ संकेत दिया है कि एक रणनीति बनाई जाएगी और जिस तरह से सदस्यता समाप्त की गई है तो ये मामला काफी तूल पकड़ेगा और एक रणनीति के तहत कांग्रेस है वो सड़कों पर उतरेगी और केंद्र सरकार के खिलाफ वैसे भी कांग्रेस के तमाम जो आला नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो हमलावर हैं, चाहे मंत्री हो या विधायक, जमकर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लग रहे हैं। बीजेपी भी इस जो मुद्दे को लेकर के चुप नहीं है और वो लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है। उनका कहना है कि न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत जो सदस्यता है वो समाप्ति की गई है, तो ऐसे में बीजेपी का कोई रोल नहीं है, ये बीजेपी का कहना है, ये बीजेपी की दलील है। तो फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस के बीच हाथापाई, जूतम पैजर की स्थिति जो ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के मामले में केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी बघेल का बयान आया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। सूरत की माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय के फैसले का भी अपमान है, लोकतंत्र के खिलाफ है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जुडिशरी के खिलाफ है और माननीय स्पीकर साहब के फैसले लेने पर ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के भी खिलाफ उनके बयान आ रहे हैं। सत्य बोलने की सज़ा नहीं है, बल्कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो किसी की मानहानि या समुदाय या व्यक्ति के खिलाफ आती है, उसकी अदालत ने उनको सज़ा दी है और स्पीकर साहब ने फैसला अदालत के फैसले के अनुसार लिया है। कांग्रेस का हमला और उनके शब्द सूरत की माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय के फैसले का भी अपमान है, लोकतंत्र के खिलाफ है। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। युवा कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद ये प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ है। सांसद अरुण साव के सरकारी आवास का घेराव किया गया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जुआ झटकी भी हुई है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ है। सांसद अरुण साव के सरकारी आवास का घेराव इनके द्वारा किया गया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तस्वीरें भी सामने आई। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जुआ झटकी हुई है। रायपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर सीएम बोले हैं, राहुल गांधी को डराने की कोशिश की जा रही है। जो सबका डर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डराने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ा बयान सीएम भूपेश बघेल द्वारा दिया गया है। आदरणीय राहुल जी के लोकसभा की सदस्यता उसे रद्द कर दी। ये इस बात का परिचायक है कि राहुल जी को डराना चाहते हैं। वो राहुल जी जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहते हैं डरो मत, उसे डराने की कोशिश। दूसरी बात, जो तानाशाह है उसको सबसे बड़ा डर ये रहता है कि उसका डर खत्म ना हो जाए और इसलिए ये डराने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। और यही भूल जनता पार्टी ने इंदिरा जी के साथ किया था, उसकी भी सदस्यता रद्द की थी। इतिहास दोहरा रहा है, लेकिन इससे हम डरने वाले नहीं हैं। हम जनता की अदालत में जाएंगे, जनता के लिए लड़ेंगे और राहुल जी
हमारे जननेता होंगे, नहीं होगा तो सिर्फ डर नहीं होगा। और अडानी के मामले में लोकसभा में राहुल जी ने जो सवाल उठाए थे, उसके सदस्यता रद्द होने के बावजूद भी वो जो सवाल है वो अपने अभी भी खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र में बैठे हुए सत्ता तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर सीएम बोले हैं, राहुल गांधी को डराने की कोशिश की जा रही है। जो सबका डर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डराने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ा बयान सीएम भूपेश बघेल द्वारा दिया गया। भूपेश बघेल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इसको लोकतंत्र के लिहाज से कैसे देखते हैं? ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है कि जिस प्रकार से लोकसभा को बाधित किया गया और वो भी सत्ता पक्ष के द्वारा लोकसभा को बाधित किया गया, और उन सवालों के जवाब जो राहुल जी ने किए थे अडानी से उनके संबंध के बारे में, उनकी कितनी बार यात्रा की है उसका सवाल नहीं दिए। जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। देश के हजारों करोड़ रुपया डूब गया, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। तो इससे स्पष्ट है कि उस व्यक्ति को जो ये संदेश दे रहे हैं कि डरो मत, उसको डराने की कोशिश की जा रही है। सर, जो जिस तरह से जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है ओबीसी को लेकर, उसको किस तरह से देखते हैं? ये ओबीसी की राजनीति, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे जो जमीन है खिसकते जा रही है। यही बीजेपी है जो मंडल कमंडल की लड़ाई लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी यदि सच में पिछड़े वर्ग के साथ में खड़ी है तो छत्तीसगढ़ में 2 दिसंबर से बिल पारित हुआ है राजभवन में, अभी तक लागू क्यों नहीं होने दे रहे हैं? सारे भर्तियां बंद है, आरक्षण लागू नहीं होने के कारण से ही नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात, ठाकुर रमन सिंह जी ने जो बयान दिया, मुझे छोटा आदमी बताया, मैं तो पिछड़े वर्ग हूँ, मुझे छोटा आदमी कर रहे हैं। और नड्डा साहब बताएं उसको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किस प्रकार से बात कर रहे हैं, मुझे कभी चूहा, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, इन शब्दों से संबोधित करते हैं। तो क्या ऐसा ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के बारे में क्या सोचते हैं? आगे आप क्या लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस? किस तरह से लड़ाई लड़ेगी? अभी बैठक है, बैठक में तय हो। कांग्रेस सर, राजीव भवन के सामने जो है अभी प्रोटेस्ट हो रहा था, बीजेपी के कार्यकर्ता आए थे, पत्थरबाजी भी हुई और जिस तरह का माहौल बना हुआ था, चुनावी साल है, इसको किस तरह से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी हर मौके पे हिंसा करना चाहती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो यहाँ सम्मेलन हुआ, घेराव किए थे मुख्यमंत्री निवास का, तब भी वो लोग हिंसा का प्रयोग किए थे। नारायणपुर में वो भी वहां हिंसा का प्रयोग किए थे, एसपी के सर फोड़ डाले। उसके बाद अभी जब विधानसभा घेराव कई लोग किए तब भी हिंसा अपना रहे थे। और अभी जहां मौका मिलता है वो हिंसा करवाना चाहते हैं और उसके माध्यम से अपने राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। मुझे जानकारी मिली वो हर कार्यालय में जाएंगे। अब वो हिंसा को उनको, अब वो क्या है कि इन सब मुद्दों को भटकाने के लिए वो हिंसा का प्रयोग करेंगे। सर, ये सोशल मीडिया पे और तमाम जगह पे ये बातें कही जा रही है कि अगर उन्होंने बिल नहीं फाड़ा होता राहुल गांधी ने पहले, तो शायद ये स्थिति नहीं होती जो पास। देखिए, वो उस समय की बात है, लेकिन आज कल फैसला आया गुजराती से अंग्रेजी में, मतलब एक तो पहली बात है फैसला अपलोड होने में समय लगता है, दूसरा है कि उसको ट्रांसलेट करने में समय लगता है। लेकिन कल फैसला हुआ और आज लोकसभा में सदस्यता रद्द कर दी, जबकि जिस कोर्ट में फैसला सुनाया उसने भी बेल दिया और 1 महीना उनको अपील करने का अवसर दिया है, उतने दिन तो रुक जाते हैं। तो ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई और उसके बाद में जो तमाम घटनाक्रम हो रहा है उस पर उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी आगे लड़ाई लड़ेगी। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता नांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो आप सुन रहे थे सीएम भूपेश बघेल को, कई सारी बातें उनके द्वारा कही गई और उनका साफ तौर से कहना था अभी हाई लेवल मीटिंग है और उसमें आगे की जो रणनीति है तैयार की जाएगी कि आखिर क्या करना है, और कई सारी बातें सीएम भूपेश बघेल द्वारा कही गई हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर सीएम शिवराज ने कहा कि जो जैसा करता है उससे वैसा परिणाम भुगतना पड़ता है। राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम सामने है।
राखा, जो जस कीन सो 10 फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम भोगता है। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।